सहारनपुर के देवबंद से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर द्वारा आरंभ की गई भिक्षा यात्रा के 3 वर्ष पूर्ण। स्वामी दीपांकर ने दिया अब ये नारा, बटोगे तो फटोगे। स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा को 3 साल पूरे होने पर की प्रेस वार्ता। स्वामी दीपांकर ने बताया 6 राज्य, 1096 दिन और 3 वर्ष पूरे हुए। स्वामी जी ने बताया, वर्मा, शर्मा, जाट, गुर्जर हो तो बूंद भर हो, हिंदू हो तो समंदर हो। स्वामी दीपांकर ने कहा, आज से 3 वर्ष पूर्व कल्पना नहीं थी एक छोटा सा विचार इतना बड़ा रूप ले लेगा, जिसके माध्यम से 6 राज्यों के लगभग 1 करोड़ 5 लाख लोग एकजुट रहने को संकल्पित हुए। जानकारी देते हुए स्वामी दीपांकर ने बताया, 6 राज्य, 1096 दिन और 3 वर्ष पूरे। स्वामी ने बताया, वर्मा, शर्मा, जाट, गुर्जर हो तो बूंद भर हो, हिंदू हो तो समंदर हो। दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर स्वामी दीपांकर ने कहा, अल फलाह यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिला देना चाहिए, साथ इसके प्रबंधन एवं डॉक्टर्स की भी जांच होनी चाहिए। एसआईआर के विषय पर उन्होंने इसे सरकार का एक सराहनीय कदम बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी राजनीतिक सवालों से बचते नजर आए। साथ ही दीपांकर महाराज ने बटोगे तो कटोगे के स्थान पर बटोगे तो फटोगे की बात कही। सहारनपुर यूपी से रोहित राणा की रिपोर्ट। आप सब भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज आप सबको कष्ट देने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आज भिक्षा यात्रा जो पिछले तकरीबन 3 सालों से अनवरत चल रही है, आज उसको पूरे 3 साल हो गए और मैं समझता हूं कि ये भारत की अब तक सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली यात्रा। इस यात्रा ने 3 साल अपने आज पूरे किए। इस यात्रा ने 23 नवंबर 2022 को सहारनपुर के देवबंद से यात्रा प्रारंभ की थी। आज 23 नवंबर 2025 है और आज इस यात्रा को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में यह भारत की अब तक की सबसे लंबी अवधि की यात्रा है। इस यात्रा को 1095 दिन हो गए। इस यात्रा ने 6 राज्य कवर किए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तराखंड, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, 5वां तेलंगाना और 6ठा बिहार। मैं समझता हूं कि बिहार में सनातन का संगठित होना, एक होना, यूनाइट होना इस बात का परिचायक है कि समाज जातियों से ऊपर उठकर संगठित हो रहा है, एक हो रहा है, हिंदू हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आपके लिए वर्तमान ये जरूरी भी है, मतलब समाज के लिए ये जरूरी भी है, ये मजबूरी भी है संगठित होना, क्योंकि मुझे लगता है कि जातियों में बटा हुआ समाज बेहद कमजोर होता है और संगठित समाज बेहद मजबूत। अगर आप एक हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग हैं। अगर आप बटोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि खटोगे, अब मैं कहूंगा कि अगर आप बटोगे तो आप दिल्ली की तरफ फटोगे। तो आपका एक होना, संगठित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह देश रघुवर का है, राम का है, बाबर का नहीं। इस देश में संगठित होना है तो राम ही की तरह चलना होगा। राम के जैसे सबको साथ लेकर चलना होगा। जैसे राम के साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सब साथ चले। कृष्ण ने एक गिरिराज पर्वत के नीचे सबको अपने साथ जगह दिया, एक किया। ठीक वैसे ही समय आज हिंदू समाज का भी है कि वो जातियों से ऊपर उठे और एक हो। मैं समझता हूं कि हिंदू समाज में जातियों का जिक्र नहीं था। एक शब्द होता है कास्ट। कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। तो भारत में हिंदू कास्ट में ना बटे, संगठित रहे। और अगर कास्ट में अपने आप को सम्मान है तो आप उसे जिए, मगर बटे नहीं कास्ट के नाम पर। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 साल पूरे होने के बाद आज का आंकड़ा है कि अब तक 1 करोड़ 7 लाख लोग एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं कि जातियों में नहीं बटेंगे। अब तक जी आपको राजनीति में तो लेकिन ऐसा होता है, बांटा जाता है। देखिए, मैं राजनीति तो वो, अब राजनेता राजनीति करेंगे, साधु तो जोड़ेगा ही। राजनीति वो तलवार है जो काट देती है, धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है। तो हम लोग तो सिलने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। मैं समझता हूं कि अब तक 1 करोड़ 7 लाख लोग एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। 1095 दिन की यात्रा हो चुकी है, 6 राज्य कवर कर चुकी है और अभी भी यात्रा निरंतर अनवरत जारी है। मैं समझता हूं कि आज सहारनपुर है, कल नोएडा की बारी है। तो यात्रा रुकेगी नहीं, यात्रा झुकेगी नहीं, अनवरत चलती रहेगी। और मैं समझता हूं कि यात्रा का चलना ही
इसकी खूबसूरती है। आज आप कार के पीछे लिखा हिंदू देखते होंगे, आज आप कार के पीछे लिखा हिंदू और सोशल मीडिया पे लोग अपने मोबाइल सोशल मीडिया में नाम के पीछे हिंदू सनातनी लिखते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक जागृति तो है, और मात्र मेरे ही लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। संघ प्रमुख आदरणीय कहते हैं कि हिंदुओं का संगठित होना ही सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हो तो सेफ हो, और मैं समझता हूं कि जब तक आप एक हो तब तक आप सुनामी के जैसे वेग हो। हिंदुओं का एक होना उन्हें अपराजय कर देगा। लकड़ी एक है, आप तोड़ सकते हो, गट्ठड़ हो तो टूटेगा नहीं। तो मेरी यात्रा तो गट्ठड़ बनाने की है। मेरी यात्रा आपसे धन दौलत चावल दाल मांगने की नहीं है। मेरी तो भिक्षा ही है कि जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की दीक्षा दीजिए। की यात्रा निकली थी, उस बीच में एक पुलिसकर्मी जो सफेद लबास को उसमें आया था, उसको दिखाया गया था कि वो पुलिस वाला नहीं था। उसमें क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता ही नहीं भाई साहब इस बार। वो एक ही दिन हम लोगों ने यात्रा साथी किया था पलवल से मथुरा तक। हम भाई हैं, मिलकर के करते रहेंगे, हम लोगों का कर्तव्य है। और बस मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अब स्वामी दीपांकर अकेला नहीं है, बहुत सारे भाई साथ हैं। कोई यहाँ भिक्षा यात्रा कर रहा है तो वहां सनातन जोड़ो यात्रा चल रही है। साउथ में एक सनातन एक परिवार यात्रा चल रही है। तो हम लोगों का मकसद एक ही है कि हम लोग यूनाइट करें, एक करें, और उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर एक सन्यासी के लिए भिक्षा कुछ नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करें, बताया जाता है। उसके बाद में ना उनकी सुनवाई गई, ना अपने हिंदू में मैं फिर कह रहा हूं ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। मुझे लगता है कि मेरी यात्रा में जितने भी संत रविदास की परंपरा से जुड़े जो लोग हैं वो जुड़े हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं, वो दुखी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि साधु के साथ जुड़ने से कोई दुखी नहीं होता। हाँ, मैंने उनसे कोई वादा नहीं किया जो टूट जाए। ये यात्रा दादा, अब सबसे ज्यादा सुरक्षा को लेकर के चिंता रहती है। अब सबसे ज्यादा जो तनाव रहता है वो सुरक्षा को लेकर रहता है। आए दिन कुछ ना कुछ आतंकवादी घटना होती है तो ये कहा जाता है भटके हुए हैं। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, अब व्हाइट कॉलर भटके हुए थे। मैं समझता हूं कि अगर जो व्हाइट कॉलर लोग भी भटके हुए हैं, अगर डॉक्टर भटके हुए हैं, तो ये सोचने जैसा उन लोगों के लिए है जो उन्हें कहते थे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, भटके हुए नौजवान हैं। अब सोचिए ना कि एक गुजरात में ऐसा रसायन तैयार कर रहे हैं कि प्रसाद में डाल दिया जाए तो कुछ कहने को भी ना बचे। और दिल्ली में इसीलिए मैंने कहा ना कि अब बटोगे तो फटोगे। उसका कहने का अर्थ यही, तो बस बटना नहीं है, संगठित होकर रहना है। और देखिए दादा, अगर आप एक है ना तो आप यहां पत्रकार बनकर खड़े मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप एक है ना तो भाई साहब कहीं बैठकर विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप एक है तो भाई साहब अपना रेस्टोरेंट चला सकते हैं। और अगर आप एक नहीं है तो आपके क्या परिणाम होंगे? पूछिए जाकर बांग्लादेश में, पूछिए कश्मीर में, पूछिए पहलगाम में, जिनसे कपड़ा उतरवा कर देखा गया हिंदू हो के नहीं। मुझे कहने को कुछ नहीं बचता, पर फिर भी मैं बड़े सम्मान से कहता हूं कि भारत में रहना है तो आपको संगठित होना होगा। संगठित होने के अतिरिक्त दूसरा कोई, मुझे लगता है कि तरीका या मार्ग नहीं, कोई तरीका मार्ग नहीं है। तो एक होना आपका सबसे बड़ा जरूरत भी है और सबसे बड़ी मजबूरी भी। तो मुझे लगता है अपनी ताकत को समझिए, एकता में ताकत है। आप देखिए ना, चुनाव पर लड़ते हुए बोलते हैं एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो मैं तो एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि समाज जिस तरह से साथ देता आया है आगे भी वैसे ही साथ देगा। मैं कहीं जाऊंगा तो जरूर विचार अपने लिए नहीं, ऐसे एजुकेटेड बच्चे जो MBBS की डिग्री कर चुके हैं, बात समाज की नहीं, चाहे कोई सा हो, पर ऐसे करके अगर इस आपके समाज ने आज से पहले कब किया बताइए, अगर आप समाज ही कह रहे हैं। नहीं, ऐसे आतंकवाद जैसे बना दिया इन्होंने, और कई डॉक्टर अभी भी रडार में हैं। आप इस बीच पूरा यूनिवर्सिटी इससे भरा हुआ, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं जो फरीदाबाद में है, तो उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसकी चेकिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उस स्तर पर होना चाहिए कि भविष्य में वहां से डॉक्टर निकले, आतंकी नहीं। और जो और डॉक्टर नहीं, जो बहुत ही कम। और मैं एक बात के लिए बड़े हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब कहने में मुखरता दिखाइए सर, गलत को गलत कहिए,
अब शर्माइए मत, अब भी शर्माइएगा चलेगा कैसे? अच्छा, अब कैसा प्रमाण हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि शत्रुबोध हमारा कैसे हो? किसी के विरोध में हम नहीं है, पर हमेशा याद रखिए किले के दरवाजे भीतर से होता है, बाहर से कभी नहीं। महाराज जी कहते हैं हिंदू खतरे में, सरकार हिंदू की, मंत्री हिंदू के, और आप कई करोड़ लोग अपने साथ सनातन जोड़ चुके हैं, फिर हिंदू खतरे में कहां से? इससे ज्यादा बेहतरीन बात महाकाल का टोपी लगाकर कह नहीं सकते थे जो कहा। तेलंगाना में भी तो आप ही हैं, कौन है? केरल में भी तो आप ही हैं, कौन? कर्नाटक में भी तो आप ही हैं, कौन है? जहां एक प्रश्न पूछने पर 120 लोगों को बुक कर दिया जाता है, एक पत्रकार के पूछने पर पूरी जमात को उठाकर कार में ले जाया जाता। यही हौसला जुटाएं, वहां भी पूछो। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।